अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आपका अपने चैनल प्राइड ऑफ एजुकेशन में इस्तकबाल है। आज के इस वीडियो में हम 8वीं जमात की रियाजी का जो टॉपिक हमारा चल रहा था, नातिक और गैर नातिक आदात, उसका जो थर्ड टॉपिक है वो देखेंगे। नातिक आदात का अशरी सूरत में इजहार, और इस पर मबनी जो आपकी एक्सरसाइज दी हुई है किताब में, मशक़ी सेट 1.3, उसको भी हम हल करेंगे। अगर आपने इससे पहले के 2 वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप चैनल पर विज़िट करके उसमें आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी 8वीं जमात की रियाजी की, उसमें आप वो दोनों वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें आपको नातिक आदात क्या होते हैं वो बताया गया है। उस पर मबनी जो एक्सरसाइज है वो कराई गई है, जिसमें नातिक आदात को जो हम बताते हैं अददी ख़त पर किस तरह बताते हैं वो बताया गया है। उसके अलावा नातिक आदात की तरतीब का छोटा बड़ापन हम कैसा तय करते हैं वो भी उस वीडियो में हमने कवर किया है, और उसके ऊपर जो बेस्ड एक्सरसाइज थी वो भी हमने कराई है। तो अगर आपको 8वीं जमात के अलावा अगर दूसरे कोई भी क्लासेस के लिए मैथ्स से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है या आपको कोई हेल्प चाहिए तो आप हमारे चैनल पर विज़िट करके, आपको हर क्लास की अलग अलग प्लेलिस्ट दी गई है, आप वहाँ पर चेक कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम्स का सलूशन फाइंड कर सकते हैं। तो आज के वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो शुरू करते हैं हम। नातिक आदात का अशरी सूरत में इजहार, मतलब कि डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स। आपको पता है ना, नातिक आदात हम किनको बोलते हैं, जिनको हम a/b के फॉर्म में, या हम p/q के फॉर्म में, या हम उसको m/n बोलते हैं, उसके फॉर्म में कोई भी हम वेरिएबल ले सकते हैं उसके फॉर्म में, मतलब कि हम उसको कसर की सूरत में लिख सकते हैं। और ये जो इसका शुमार कुनिंदा और नसबनुमा दोनों भी क्या होते हैं, सही आदाद होते हैं। लेकिन एक शर्त उसमें दी जाती है कि जो उसका नसबनुमा है वो गैर सिफर सही अदद होना चाहिए, तभी हम उस कसर को क्या बोलेंगे, नातिक अदद बोलेंगे। देखिए, जब हम नातिक अदद को डिवाइड करेंगे या तकसीम करेंगे तो क्या करेंगे, हम उसमें शुमार कुनिंदा जो होता है, ऊपर का नंबर या ऊपर का डिजिट, तो उसको हमें क्या करना होता है, ऊपर के हिस्से को नीचे जो नसबनुमा में हिस्सा होता है उससे तकसीम करना होता है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, अशरी अगर कसरों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब कि अशारिया के फॉर्म में अगर हम आंसर हमारा ला रहे हैं, तो उस अदद की अशरी सूरत हमको हासिल होती है, उस नातिक अदद की जो अशरी सूरत रहती वो हासिल होती है हमको। मिसाल के तौर पर आप किताब में देखिए क्या दिया गया है, 7/4 हमको एक नातिक अदद दिया गया है। इसको अगर हम हल करते हैं तो ये 7 जो नंबर है शुमार कुनिंदा, ये नसबनुमा 4 से पूरी तरीके से तकसीम हो जाता है, और इसका जो बाकी हमको क्या मिलता है, 0 मिलता है। और इसका जो खारिज किस्मत, मतलब इसका सवाल का जवाब क्या आता है, 1.75। यहाँ 7 को 4 से तकसीम करने पर बाकी सिफर आता है। मालूम ना हमको कि जब हम 7 को 4 से तकसीम करते तो वो पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता उससे, और हमको बाकी क्या मिलता, रिमाइंडर उसका 0 मिलता, और तकसीम करने का अमल मुकम्मल हो जाता। ये भी आपको मालूम होगा कि जब हमको रिमाइंडर 0 मिलता है तो हमारा डिवीजन का ऑपरेशन कंप्लीट हो जाता है या तकसीम का अमल मुकम्मल हो जाता है, तभी हमको उसका बाकी क्या मिलता है, सिफर मिलता है। तो नातिक आदात की ऐसी अशरी सूरत को मुख्ततम अशरी सूरत कहते हैं। किसकी बात हो रही है यहाँ पर, ये 1.75 की, जिसमें क्या हुआ, ऑपरेशन जो हुआ डिवीजन का, मतलब कि तकसीम का अमल कंप्लीट हो गया, मुकम्मल हो गया, पूरा ख़त्म हो गया, क्योंकि रिमाइंडर हमको 0 मिला, और हमको उसके क्वेश्चन या खारिजी किस्मत किस सूरत में मिला, अशारिया की सूरत में मिला। तो इसको हम क्या बोलते हैं, मुख्ततम अशरी सूरत। मुख्ततम किस लिए, क्योंकि यहाँ पर तकसीम का अमल ख़त्म हो गया था, और अशरी सूरत इसलिए क्योंकि यहाँ पर अशारिया है। देखिए, दूसरा कंसेप्ट जो है इसमें वो है गैर मुख्ततम मतवाली अशरी सूरत। ये क्या होता है, देखिए ये जो एग्जांपल आपको दिया हुआ है, ये मिसाल 7/6 हमको दिया हुआ है, मतलब कि क्या है, यहाँ पर हमें 7 को 6 से तकसीम करना है। जूम कर लेती हूँ मैं इसको तो अच्छे से समझ में आएगा। 7 को हम 6 से जब तकसीम करेंगे तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 6 1 6, 7 में से 6 तफरीक़ करने पर हमको क्या मिलता है, बाकी 1 मिलता है। 1 क्योंकि 6 से छोटा है तो ये 6 से तकसीम होगा नहीं, तो हम यहाँ पर अशारिया अगर लगा देंगे, यहाँ पर हमने एक अशारिया लगा दिया तो हम क्या कर सकते हैं, ये बाकी में एक 0 लगा सकते हैं, तो ये बन गया 10। फिर अब 6 के पहाड़े में 10 या उससे छोटा कोई नंबर आता है क्या, जी 6 के पहाड़े में 6 ही आता है 10 से छोटा। फिर से लेंगे हम 6 का 6 मनफी करेंगे तो हमको क्या बचेगा, यहाँ पर 4 बचेगा। फिर 4 भी 6 से छोटा है, यहाँ पर अशारिया मौजूद है इसलिए हम उस पर 0 और ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या लेंगे हम, 6 6 36, इसमें से ये माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, 40 में से 36 जब जाएंगे तो फिर से बाकी हमको मिल रहा है 4। यहाँ पर अशारिया मौजूद है, फिर एक और 0 लगाएंगे तो ये होगा 40। फिर से एक बार 6 6
36 करेंगे हम, तो 40 में से 36 को हम तफरीक करेंगे तो क्या मिलेगा 4। तो देखिए ये ऐसे ही चलती जाएंगी सीरीज़, मतलब हमको हर बार बाकी में 4 मिलेगा, फिर अशारिया होने की वजह से हम उसके साथ 0 लगाएंगे, फिर यहाँ पर खारिजी किस्मत में हमारा 6 6 6 ऐड होते जाएंगे। देखिए ये दिख रहा है आपको इसकी शक्ल, 1.1 6 6 6 6 पूरा आगे भी 6 6 कंटिन्यू है इसमें। तो इसको क्या करते हैं, तो ऐसी सूरत में जब हमें अशारिया के बाद एक हिंसा, कोई हिंसा या हिंसों का ग्रुप रिपीट होता है, बार बार दोहरा कर आया जाता है, तो उस शक्ल को, अशारिया की उस शक्ल को हम क्या बोलते हैं, नातिक अदद के अशारिया की गैर मुख्ततम मतवाली सूरत। गैर मुख्ततम मतलब कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तकसीम का अमल ख़त्म ही नहीं हो रहा, हमेशा बाकी में सिफ़र के अलावा के नंबर आ रहे हैं ना, मतलब जब सिफ़र आ जाएगा तो बाकी में वो तकसीम का अमल ख़त्म हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर सिफ़र नहीं आ रहा, सिफ़र के अलावा दूसरे नंबर्स आ रहे, मतलब कि उसको और हम डिवाइड कर सकते हैं नंबर्स आगे खारिजी किस्मत में ऐड करके। तो जब ऐसा होता है कि तकसीम का अमल ख़त्म नहीं होता तो हम उसको गैर मुख्ततम बोलते हैं। और मतवाली किस लिए बोलते हैं, क्योंकि एक ही नंबर बार बार रिपीट होता है, एक ही डिजिट या एक ही हिंसा रिपीट होगा या फिर पूरा एक ग्रुप रिपीट होगा। देखिए यहाँ पर पूरा ग्रुप रिपीट हुआ, दिख रहा, 3 पॉइंट के बाद में 1 4 2 8 5 7, फिर यहाँ पर 1 4 2 8 2 8 5 और 7 ऐसे रिपीट हुए हैं। तो इसमें क्या करते हैं, इन हिंसों को बार बार ना लिखते हुए क्या करते हैं, इसके ऊपर एक डॉट दे देते हैं छोटा सा, और अगर पूरा एक ग्रुप रहेगा हिंसों का तो इसके ऊपर एक लाइन खींच लेते हैं, ये बताने के लिए कि ये गैर मुख्ततम मतवाली सूरत है। इसी तरह देखिए इस एग्जाम्पल में भी यही हुआ है। -5 को जब हम 3 से तकसीम करेंगे तो उसका खारिज किस्मत भी हमको -1.66666, इसमें 6 6 बार बार दोहराया जाने वाला है, इसलिए इसको गैर मुख्ततम मतवाली सूरत में क्या लिखा है, -1.6। यहाँ पर भी 1.1 है, 6 बार बार रिपीट हो रहा है, इसलिए 6 के ऊपर बार आ गया है। उसके बाद 22/7 में क्या होने वाला है, ये पूरा ग्रुप रिपीट होने वाला है, ये पूरे का पूरा ग्रुप रिपीट होने वाला है, इसलिए इस ग्रुप को एक बार लिखकर इसके ऊपर बार लगा दिया गया है। देखिए हम ये 22/7 इस एग्जाम्पल को भी करके देखते हैं। इसमें क्या करना है, हमको 22 को 7 से तकसीम करना है। ये लिखे हमने 22 और इसको हम 7 से तकसीम करेंगे तो 7 के पहाड़े में 22 से छोटा नंबर आता है 21, 7 तिया 21, 7 तिया 21 लिखेंगे हम। जब हम तफरीक करेंगे 22 में से 21 तो हमको बाकी मिलेगा 1 क्योंकि 7 से छोटा है, यहाँ पर हम लगाएंगे अशारिया, तो ये बन जाएगा 10। फिर 7 एका 7, 10 में से जब हम 7 को तफरीक करेंगे तो बचेगा 3, अशारिया है हमारे पास मौजूद, फिर हम 0 लगा सकते, तो 7 चौक 28 मिलेगा हमें। फिर 30 में से जब हम 28 को तफरीक करेंगे तो बाकी क्या बचेगा, 2 बचेगा, ये 10 बना, यहाँ पर ये 2 रहा, 2 में से 2 गया सिफर और 10 में से 8 गया 2, ऐसा बचा। फिर जब 2 है, 2 भी 7 से छोटा है, यहाँ पर हम 0 लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर अशारिया मौजूद है। 7 दूनी 14, 14 20 में से जब हम 14 को तफरीक करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 6 मिलेगा। 6 भी 7 से छोटा है और ये सीरीज़ में अभी 6 का ही भी रिपीट नहीं हुआ है, तो हम अशारिया मौजूद है तो 6 को सिफर लगा सकते हैं ना, जी लगा सकते हैं। अब इसके बाद का हम यहाँ पर लिख कर करेंगे, तो ये था 60 हमारे पास। अब 60 से छोटा कौन सा नंबर आता है, 7 8 56। जब हम 60 में से 56 को तफरीक करेंगे तो क्या मिलेगा हमको, 4 मिलेगा। ये 6 कैंसिल हुआ, 5 बना और ये एक इधर आकर 10 बना, 10 में से 6 गए 4, 5 में से 5 गए सिफर, ये बचा 4। अब 4 को फिर 0 लग जाएगा, अशारिया मौजूद है तो, क्योंकि 4 सिंगल 4 तो 7 से डिवाइड नहीं होने वाला है, तो अशारिया मौजूद है तो 4 को 0 लगेगा और वो 40 बन जाएगा। अब 40 से छोटा कैसा नंबर आएगा 7 के पहाड़े में, 7 पंजे 35। 40 में से जब हम 35 को तफरीक करेंगे तो हमारे पास बचेगा 5 बचेगा, ये 10 बना, ये 3 में से 3 गया सिफर और 10 में से 5 गया 5। अब फिर इस 5 को भी 0 लग जाएगा, अशारिया मौजूद है तो, ये बना 50। फिर 7 7 49, 50 में से जब हम 49 को तफरीक करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 1 बचेगा, 1 बचेगा। तो फिर इसको अशारिया यहाँ पर मौजूद है, ये 1 को 0 लगा देंगे हम, तो ये बना 10। देखिए ये सीरीज़ हमारी 10 से शुरू हुई थी ना, ये 10 वापस से आके फिर यहाँ पर रिपीट हो रहा है, मतलब इस 10 के बाद अब वापस से इतनी पूरी सीरीज़ ये और ये पूरी सीरीज़ क्या होने वाली है, रिपीट होने वाली है, मतलब कि ये पूरा ग्रुप रिपीट होगा, खारिज किस्मत का ये पूरा ग्रुप इसके बाद में रिपीट होने वाला है।
क्योंकि 7 या 21 के बाद ये 10 आया था, तो फिर हमने 7 का 7 से शुरू करे थे, तो मतलब ये पूरी सीरीज़ इसके बाद में रिपीट होने वाली है। इसलिए क्या है उसका गैर मुख्ततम मत वाली सूरत क्या है? 22/7 की 3.142857, फिर ये 142857 रिपीट होने वाला है। फिर आगे भी वही ग्रुप कंटिन्यू रहेगा, इसलिए 3 अशारिया के बाद में 142857 के ऊपर ये लाइन खींच दी गई है, बार लगा दिया गया है, जिससे हमको मालूम होगा कि ये इसकी गैर मुख्ततम मत वाली सूरत को बता रहा है। इसके बाद ये दो जो एग्जाम्पल्स है 5/6 और 23/99। 5/6 में देखिए 0.8 के बाद ये 3 एक हिस्सा ही रिपीट हो रहा है, तो इसके ऊपर एक डॉट लगा दिया गया, ये बताने के लिए इसकी गैर मुख्ततम मत वाली सूरत है। और 23/99 में क्या है? ये 2 नंबर रिपीट हो रहे हैं, देखिए 2 हिस्से दिख रहे हैं आपको, 0.23 0.2323, आगे भी शायद 2-3 ऐसी ही पूरी सीरीज़ रिपीट होंगी, इसलिए ये 2-3 के ऊपर बार लगा दिया गया, ये बताने के लिए कि ये इसकी गैर मुख्ततम मत वाली सूरत है अशारिया की। देखिए आखिरी में हमको एक जुमला दिया गया है मशक़ी सेट से पहले कि इसी तरह हमने जो सबसे पहला नंबर हल किया था ना 7/4, तो हमको इसकी मुख्ततम मत वाली सूरत मिली थी, है ना। मुख्ततम मतलब इसमें तक़सीम का अमल पूरा कंप्लीट हो गया था, इसका रिमाइंडर यानी कि बाकी हमको 0 मिला था, और क्वेश्चन यानी कि खारिजी खिदमत हमको 1.75 मिला था। तो ये इसकी क्या थी? मुख्ततम सूरत थी। मुख्ततम मतलब कि इसमें तफरीक़ का अमल ख़त्म हो गया था और इसमें मतवाली कुछ भी नहीं था, रिपीट नहीं हो रहा था कुछ भी। तो ऐसे नंबर्स को भी हम क्या कर सकते हैं? गैर मुख्ततम मतवाली अशरी सूरत में लिख सकते हैं। कैसा लिखेंगे हम? देखिए यहाँ पर आखिरी में जो 0 बच रहा था, रिमाइंडर में 0 बच रहा था ना, तो वो 0 को हम बाद में ऊपर 0 लगा सकते हैं ना, 4 0 4 0 0 ऐसा कर सकते, फिर 4 0 0 ऐसा कर सकते, और आगे 0 ऐड होते जाएंगे उसके अंदर। इसीलिए क्या बताया गया है इसमें कि जो मुख्ततम सूरत होती है नातिक़ अदद की, उसको भी हम गैर मुख्ततम मतवाली अशरी सूरत की गैर मुख्ततम मतवाली अशरी सूरत में लिख सकते हैं। किस तरीके से लिख सकते हैं? उसके आगे हम 0 ऐड करके लिख कर बता सकते हैं कि उसकी गैर मुख्ततम मतवाली अशरी सूरत रहेंगी, क्योंकि देखिए यहाँ पर 0 के ऊपर बार है, और ये नंबर तो मुख्ततम के लिए था, गैर मुख्ततम बताने के लिए 0। और ऐसा अगर कोई भी नंबर रहा जो गैर मुख्ततम रहा हमारे पास, मुख्ततम रहा, तो हमको अगर उसको गैर मुख्ततम मतवाली अशरी सूरत में बताना है, तो हम क्या करेंगे? उसके आगे इसी तरीके से 0 ऐड करते जाएंगे, और वो बाद में फिर उसका एक्सप्रेशन हमको जब दिखाना रहेगा तो हम क्या करेंगे? 0 के ऊपर ये डॉट या बार लगाकर बता देंगे। चलिए अब हम मशक़ी सेट 1.3 को शुरू करते हैं हल करना। हम नातिक़ अदद की मुख्ततम अशरी सूरत और गैर मुख्ततम मतवाली अशरी सूरत दोनों कंसेप्ट को समझ चुके। अब उसी पर बेस्ड ये एक्सरसाइज है, इसके सवालात हम हल करते हैं। सवाल नंबर 1 क्या दिया हुआ है? दर्ज झैल नातिक़ आदाद को अशरी सूरत में लिखिए। मतलब ये जो हमको गिवन नातिक़ आदाद है ना, इन तमाम को अशरी सूरत में हमको लिख कर बताना है। तो 1 बाय 1 हम करते हैं। सबसे पहला है 9/37, मतलब कि इसमें क्या करना है हमको? 37 से 9 को तक़सीम करके बताना है। इसके लिए हमने 37 का पहाड़ा लिख लिया है, क्योंकि 37 क्या है? एक मुफर्रद अदद है। मतलब अगर हम इसको मज़ीद हमारे लिए आसान बनाने के लिए हल करना चाहे तो 9 तो है, 9 एक मुरक्कब अदद है, 9 हो जाएगा 3 से कैंसिल, या 9 से ख़ुद से कैंसिल हो जाएगा। लेकिन 37 किसी और नंबर से कैंसिल होता है क्या? नहीं होता है ना, इसलिए 37 के लिए हमको उसका पहाड़ा लिखना पड़ा। अब क्या करेंगे हम? 9 को 37 से डिवाइड करेंगे, तो 37 के पहाड़े में 9 तो आता नहीं, 9 37 से छोटा है, तो सबसे पहले 37 0 हो जाएगा। उसको जब हम माइनस करेंगे, 9 में से 0 गया तो 9 बचा हमारे पास। अब यहाँ पर लगाएंगे हम एक अशारिया, तो यहाँ पर हम 0 लगा सकते हैं। 90 आया, तो 37 के पहाड़े में 90 से छोटा है 74, 37 दूनी 74, 90 से छोटा है। तफरीक़ करने पर हमको क्या मिलेगा? देखिए ये 9 ने यहाँ पर 1 दिया, ये 10 बन गए, और ये रह गया 8। ये 10 में से 4 गए तो यहाँ पर बचा 6, 8 में से 7 गए तो यहाँ पर बचा 1, ये हो गए 16। अब यहाँ पर अशारिया मौजूद है ना, तो इसके लिए हम यहाँ पर 0 लगा सकते हैं। ये बन गया 160। 160 मतलब 37 चौक 148, 37 चौक 148 लेना पड़ेगा ना हमको 160 में से तफरीक़ करने के लिए, क्योंकि 185 160 से बड़ा है। देखिए 160 में से 148 देंगे तो कितने बचेंगे? यहाँ पर ये रह गया 5, ये हुआ 10, 10 में से 8 गए, यहाँ पर बचा 2, और 5 में से 4 गए, यहाँ पर बचा 1, ये तो 1 में से 1 गया, 0 हो जाएगा। ये बचे 12।
12 भी 37 से छोटा है, आशारिया मौजूद है, हम एक और ज़ीरो लगा सकते, तो ये बना 120। 120 से छोटा कौन सा नंबर है? 111। 37 दिया 111। जब हम इसको तफरीक करेंगे तो यहाँ पर कितना बचेगा? 120 में से 111 को, ये देखिए, ये 10 में से 1 गया, 9 बचा, ये 1 में से 1 गया 0 और ये भी 1 में से 1 गया 0, ये 9 बचा 9। देखिए शुरू करे थे हमने 9 से, सबसे पहला नंबर हमारा 9 ही था, वापस से हमको 9 मिल गया, मतलब 9 आया, तो फिर यही पूरी प्रोसेसिंग रिपीट होंगी ना यहाँ पर आगे भी। मतलब के 37 के जब हम 9 को जब हम 37 से तकसीम करेंगे तो हमको क्या मिलेंगी? उसकी आशारिया वाली, और ये भी गैर मुख्ततम मत वाली सूरत मिलने वाली है ना हमको। इसका क्या मिलेंगे हमको जवाब? 9/37 मसावी है 0.243 243, और आगे भी ऐसे रिपीट होते रहेगा। तो इसको हम फिर कैसा लिख सकते हैं? इसको लिखेंगे हम 0.243 और इसके ऊपर हम बार लगा देंगे। मतलब कि ये 9/37 जो हमारे पास नातिक अदद है उसकी गैर मुख्ततम मत वाली अशरी सूरत है। हो गया हमारे पहले सवाल का जवाब। दूसरा सवाल है हमारे पास 18/42। अब हमको क्या करना है? 42 से 18 को डिवाइड करना है। तो इसको हम आसान कर सकते हैं ना, क्योंकि ये दोनों भी 2 के पहाड़े से कटते हैं। ये होगा 2 नाहे 18, 2 दूनी 4, 2 1 का 2। हमको क्या मिल रहा? 9/21। 9/21 को मज़ीद और हम काट सकते हैं कोई और पहाड़े से? जी, 3 के पहाड़े से कटते दोनों भी। 3 तिया 9, 3 सत्ते 21। ये बचा हमारे पास 3/7। देखिए जब हम 18/42 को भी हल करते थे तो हमको जो प्रोसेस से गुजरना पड़ता था, मतलब उसका जो हमको खारिज क़िस्मत मिलता था या उसकी जो गैर मुख्ततम मत वाली सूरत या मुख्ततम सूरत जो मिलेंगी, सेम वही हमको 3/7 को हल करने पर भी मिलने वाली है। तो आप ये मत समझिए कि हमने तो फ्रैक्शन को ही या नातिक अदद को ही चेंज कर दिए, हमने चेंज नहीं करे, उसको बस हल करे आसान करने के लिए हमारे लिए। तो अब हमको क्या करना है? 3 को 7 से तकसीम करना है। ये है 3 और ये है हमारे पास 7। 7 से छोटा नंबर है 3, तो सबसे पहले क्या करेंगे? 7 0 0 करेंगे, तफरीक करेंगे तो 3 में से 0 गया, 3 बचा हमारे पास, यहाँ पर लगा हमने अशारिया, ये हुआ 0। फिर यहाँ लेंगे 7 चौक 28, 7 चौक लेंगे हम 28। 30 में से 28 को तफरीक करेंगे तो हमारे पास क्या बचेंगे? 2 बचेंगे ना, ये 2 रहेगा, ये 10, 10 में से 8 गए 2, 2 में से 2 गया 0। यहाँ पर अशारिया मौजूद है तो हम यहाँ पे एक और 0 ऐड कर सकते। फिर होगा 7 दूनी 14। फिर तफरीक करेंगे क्योंकि 7 या 21 हो जाता है जो 20 से बड़ा रहेगा, इसलिए हम यहाँ पर 7 दूनी 14 ही लेंगे। 20 में से 14 को जब हम तफरीक करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। फिर 6 7 से छोटा है, फिर यहाँ पर 0 लगा सकते हैं हम, अशारिया मौजूद है हमारे पास। तो फिर 60 है हमारे पास नंबर, 60 से छोटा नंबर कौन सा आता है? 7 8 56, क्योंकि 7 ना है 63 हो जाता है जो 60 से बड़ा है। 7 8 56 जब हमने करे तो 60 में से 56 को जब हम तफरीक करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 4 बचेगा। चार बचा हमारे पास, तो अब हम इसको इधर हल करेंगे। अशारिया मौजूद है, 0 लगा दिए इसको भी। फिर 7 पंजे 35, फिर 40 में से जब हम 35 को तफरीक करेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा? 5 बचेगा। अब अशारिया मौजूद है, फिर इसको भी 0 लगा दिए। 7 सत्ते क्या हो रहा है? 49। तफरीक करेंगे तो यहाँ पर बच रहा 1। इसको यहाँ पर लिखते। 50 में से 49 गए तो हमको मिल रहा 1। अशारिया मौजूद है, 0 लगा देंगे। फिर होगा 7 1 का 7, 10 में से 7 गए तो बच रहा 3। आ गए हम हमारी सबसे पहली स्टेप पे। 3 से शुरू करे थे ना हमने, वापस से हमको 3 मिल गया। मतलब कि अब इसके बाद जो भी यहाँ पे से फर्दर हम करते जाएंगे तो वो क्या होने वाला है? ये सारा रिपीट होने वाला है हमारा। ये जितना हमने किए हैं ये पूरी प्रोसेसिंग रिपीट होने वाली है इसके आगे। इसका मतलब है कि जो हमने 18/42 को करे सॉल्व, 18/42 को हमने क्या करे? सबसे पहले 3/7 की शक्ल में मज़ीद हल करके 3/7 की शक्ल में लाए।
ये वाला नातिक अदद बनाए ना उससे, तो इसका हमको क्या मिला, गैर मुख्ततम मत वाली सूरत मिल रही ना, इसकी भी हमको आगे ये सीरीज़ पूरी कंटिन्यू होने वाली है, मतलब कि ये गैर मुख्ततम है, बाकी ज़ीरो रह नहीं ना यहाँ पे, बाकी हमको दूसरा नंबर मिलते जा रहा फर्दर डिवाइड करने के लिए, मतलब कि ये गैर मुख्ततम है। और मत वाली क्यों, क्योंकि ये रिपीट होने वाली है पूरी सीरीज़, ये वाली डबल से रिपीट होने वाली है। क्या रिपीट होने वाला है, 4 2 8 5 7 1, तो इसका क्या आएगा जवाब 0.42857 1। फिर आगे यही कंटिन्यू होगा, मतलब कि हम इसको कैसा लिख सकते हैं, ये आगे डबल से और आएगा 4 2 8 5 7 1, तो इसको हम कैसा लिख सकते हैं, 18/42 की गैर मुख्ततम मत वाली अशरी सूरत में कैसे लिखेंगे हम, 0.42857 ऐसा लिखेंगे, इसके ऊपर एक बार लगा देंगे। इसका मतलब है कि ये सीरीज़ रिपीट होने वाली है। तो ये इस नातिक अदद की गैर मुख्ततम मत वाली अशरी सूरत आ गई, सवाल का जवाब हमारे। उसके बाद सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 क्या है, सवाल नंबर 3 में हमको क्या करना है, 14 से 9 को तकसीम करना है। मतलब कि कैसे करेंगे हम इसको, देखिए 9 ऐसा लेंगे यहाँ पर, और 14 मखसूम इलाही के मुकाम पर, 9 हमारा मखसूम है, 9 14 से छोटा है, नहीं होता उससे कैंसिल, तो यहाँ करेंगे 14 सिफर सिफर, 9 में से सिफर गया तो बचा 9, लगा यहाँ पर अशारिया, तो ये हो गया 90। अब 14 के पहाड़े में 90 आता है क्या, नहीं, उससे छोटा आता है 84। 14 पंजे 70, 14 छक्के 84, यहाँ पर लेंगे 6 छक्के का, ये लिए हमने 84। 90 में से 84 को जब हम तफरीक करेंगे तो हमको कितने बचेंगे, 6 बचेंगे। उसके बाद अशारिया मौजूद है, इसको 60 बना सकते। 60 से छोटा कौन सा नंबर आता है, 14 चौक 56 आता है ना, क्योंकि 14 पंजे 70 हो जाता है, जो 60 से बड़ा है। 60 में से 56 गए, फिर बचा हमारे पास 4 बचा, तो ये हो गया 40, इसको हम 40 बना सकते, सिफर लगा के, अशारिया मौजूद है हमारे पास ऊपर। 40 से छोटा आएगा 14 दूनी 28, क्योंकि 14 दिया हो जाते 42, तो 40 में से जब हम 28 को सब्सट्रैक्ट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा उसका जवाब, देखिए ये 10 बना, ये 3 बचा, 10 में से 8 गए 2, 3 में से 2 गया 1, हमारे पास बचे 12। इसके आगे का यहाँ करेंगे, 14 से छोटा है 12, अशारिया मौजूद है, सिफर लगा दिए। 14 सत्ते 98, 14 अट्ठे 112, 120 में से 112 को तफरीक करेंगे तो क्या बच रहा, 8 बच रहा। फिर इसको सिफर लगा देंगे हम, अशारिया मौजूद है, तो 14 पंजे 70 होता, बच रहा सिर्फ और सिर्फ 10। 10 भी 14 से कैंसिल होता है क्या, नहीं होता, अशारिया मौजूद है, एक और सिफर लगाएंगे। 14 अट्ठे 14 छक्के 44, 14 सत्ते 98, सॉरी 14 अट्ठे नहीं, 14 सत्ते 98 होगा। 14 पंजे 70, 14 छक्के 84, 14 सत्ते यहाँ पर लेंगे हम 98, 100 में से 98 जाएंगे तो बचेंगे हमारे पास में 2। फिर ये हुआ, सिफर लगाए 20 बना, 14 एका 14 माइनस करे तो हमारे पास क्या बचा, 6 बचा, 6। आई होप आपको समझ आ रहा होगा यहाँ पर, ये 6 डार्क कलर की वजह से, नहीं तो उसको दूसरी तरफ लिख लेते हम, इसका जो है यहाँ पर लिखते। 20 में से 14 गए तो बचा 6। देखिए 6 मिला था कि हमको कहाँ, देखिए ये मिला था ना, ये स्टेप में ये 6 मिला था, फिर हमने उसको 60 बनाए थे, मतलब कि अब ये 6 आ गया। इसके बाद की ये पूरी स्टेप यहाँ से, तो ये पूरी स्टेप वापस से मतलब कि रिपीट होंगी ना अब डबल से, ये पूरा, मतलब कि फिर हम इसकी गैर मुख्ततम मत वाली सूरत कैसे लिख सकते हैं, अगर हमको लिखना है तो यहाँ पर लिखेंगे हम 9/14 मसावी है 0.6, 0.6 तक बराबर आया। अब ये 4 से वो रिपीट होने वाला है, क्योंकि 14 चौक 56 हमने यहाँ पे यूज़ किए ना, 6 तक तो नहीं करे थे, तो ये 4 2 8 5 7 1, 4 2 8 5 7 1, आगे फिर वही चाहेगा, तो इसको कैसे लिख सकते हम, 9/14 मसावी है 0.6 4 2 8 5 7 1, इसके ऊपर हम लगा देंगे एक लाइन 6 से पहले तक।
6 के बाद के नंबर्स को हम ये लाइन लगाएंगे, क्योंकि 6 नहीं रिपीट होने वाला है, ये 4 2 8 5 7 1 ये वाली सीरीज़, ये वाला ग्रुप रिपीट होने वाला है। ये है उसका मतवाली नंबर, मतवाली ग्रुप। तो ये देख लिया हमने सवाल नंबर 3 की भी, 9/14 की गैर मुख्ततम मतवाली सूरत अशारिया वाली। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, -103 को हमको 5 से डिवाइड करना है। -103 बड़ा है और 5 छोटा है, मतलब कि ये गैर मुख्ततम नहीं रहेगा, या मुख्ततम ही रहेगा। 5 से करेंगे जब तो 5 दूनी 10, मनफी करे 10 में से 10 गए तो सिफर हमारे पास बचा, फिर 5 सिफर, ये 3 को नीचे लेंगे, 5 सिफर सिफर लिखेंगे, मतलब के 3 में से सिफर गया तो 3 एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर लगाएंगे हम अशारिया, या अशारिया हमने लगा दिए तो ये बना 30, 5 छक्के 30 होता हमारे पास, माइनस करें तो ये हो गया सिफर। मतलब कि ये जो नंबर है एक -103/5, इसका कैसे लिखेंगे हम, -103/5 का ये मनफी का मनफी एज इट इज़ रहेगा जैसे का वैसा। इसका जवाब क्या मिला हमको, खारिज क़िस्मत 20.6। और ये कौन सी सूरत में है, ये मुख्ततम अशारिया वाली सूरत में, मतलब कि इसका इख्तिताम हो गया ना, तकसीम के अमल का यहाँ पे ख़त्म हो गया ना, बाकी हमको सिफर मिल गया ना, ये उसकी मुख्ततम सूरत है, मुख्ततम अशारिया वाली सूरत जिसमें तकसीम का अमल ख़त्म हो गया। अगर हमको बोला गया कि इसी की गैर मुख्ततम सूरत लिख कर बताओ तो हम कैसे लिखेंगे, अभी हमने देखे थे ना कि मुख्ततम अशारिया वाली सूरत को हम गैर मुख्ततम मतवाली अशरी सूरत में भी लिख सकते। क्या लिखेंगे, बस हम लिखेंगे उसको -20.6 और यहाँ पर 0 0 0 0 और आगे कंटिन्यू कर देंगे। फिर उसको कैसे लिखेंगे, -20.6 और 0 लिखेंगे और उसके ऊपर एक डॉट डाल देंगे बार, जिससे हमको समझ में आ जाएगा कि ये उसकी मतवाली सूरत है गैर मुख्ततम। ठीक है, समझ आया। अब आखिरी का क्वेश्चन, सबसे क्या करना है इसमें, हमको -11 को 13 से तकसीम करना है। देखिए 11 लिखेंगे हम यहाँ पर मकसूम के जगह पर, 13 लिखेंगे मकसूम अला के जगह पर। अब 13 फिर बड़ा है, 11 छोटा है, तो 13 सिफर सिफर करेंगे सबसे पहले, 11 में से सिफर गया तो 11 एज इट इज़ बचेगा। अब क्या करना है, 11 तो 13 से डिवाइड नहीं होगा तो यहाँ पर लगा देंगे अशारिया, ये बना 110। अब 13 के पहाड़े में 110 आता है क्या, नहीं आता, लेकिन 110 से छोटा नंबर आता है ना। पढ़िए, 13 का 13, 13 दूनी 26, 13 तीन 39, 13 चौक 52, 13 पंजे 65, 13 छक्के 78, 13 सत्ते 91, 13 अट्ठे 104। 110 में से 104 गए तो कितने बचेंगे हमारे पास, 6 बचेंगे। 6 लिख लिया हमने। अब इसको अशारिया मौजूद है, 13 सत्ते 104 लिए थे ना हमने, भूल गए थे हम लिखना, यहाँ पे अशारिया मौजूद है, सिफर लगा सकते। अब 13 के पहाड़े में 60 या उससे छोटा आता है क्या, 13 पंजे 65 तो 60 से बड़ा हो जाएगा, तो 13 चौक 52 लेंगे हम यहाँ पर, 13 चौक 52, 60 में से 52 गए तो यहाँ पर बचा 8 हमारे पास में। फिर इसको 80 कर देंगे हम, 13 छक्के 78 लेंगे हम, 80 से छोटा, माइनस करेंगे 80 से छोटा 78, यहाँ पर बचा 2। इसको यहाँ पर करते अब कंटिन्यू, 2 है मतलब फिर अशारिया है तो 0 लगा देंगे तो वो बन जाएगा 20। अब 20 से छोटा 13 का 13, मनफी करें, यहाँ पर बचा 7। फिर ये लगा यहाँ पर सिफर, अशारिया मौजूद है, 13 पंजे 65, 70 में से 65 माइनस करें तो फिर बचा हमारे पास 5, ये हुआ सिफर। रिपीट हो रहा है तो क्यों नहीं नंबर, नहीं, ये हुआ 50। 13 चौक 52 हो जाते हैं, तो 13 तिया 39, मनफी करे, यहाँ पर मिले हमको 11। देखिए ये 11 था ना, शुरू हमने 11 से करे थे, वापस आ गए 11 पे, मतलब इसके बाद जो क्या होगा, ये पूरी सीरीज़, ये पूरी सीरीज़ रिपीट होने वाली है। इसका मतलब है कि ये इतना जो नंबर है ये वापस से पूरा रिपीट होने वाला है। इसलिए -11/13 को हम कैसा लिखेंगे अशरी सूरत में, 0.74615 फिर 74615 और आगे डॉट डॉट डॉट, मतलब ये ग्रुप पूरा रिपीट होने वाला है, 74615 ये वाला ग्रुप। तो इसको हम कैसा लिख सकते हैं, -11/13 का 74615 इसके ऊपर हम बार लगा देंगे, मतलब कि ये पूरा ग्रुप रिपीट होने वाला है।
हो गया आपका मशक़ी सेट पूरा कंप्लीट। मुझे उम्मीद है आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ भी इसे ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। और अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है या आप चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साइड में जो बेल आइकन होता है ना उसे भी प्रेस कीजिए ताकि हम जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो आपको उसकी नोटिफिकेशन फ़ौरन मिल जाए। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे, इस चैप्टर का आखिरी वीडियो रहेगा शायद वो हमारा गालिबन, जिसमें हम गैर नातिक आदात देखेंगे और गैर नातिक आदात के ऊपर मबनी जो एक्सरसाइज होंगी हमारे चैप्टर में उसको भी हल करेंगे इंशाल्लाह। आखिरी एक्सरसाइज आपके टॉपिक की मिलेंगे इंशाल्लाह उस वीडियो में। तब तक